हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। बेटा, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये टॉपिक है इंटेलिजेंस, यानी व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस के प्रकार, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये आपका 12th साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे मैं चाहूँगा कि आप बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुने और इसे समझें। देखो बेटा, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। हर मनोवैज्ञानिक की अपनी डेफिनेशन अपनी जगह पर सही सिद्ध होती है। आमतौर पे इंटेलिजेंस को क्या समझा जाता है? तेजी से कार्य करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, तर्कपूर्ण सोचने की क्षमता। जो पढ़ाई में इंटेलिजेंस होता है, मतलब पढ़ाई में होशियार होता है, उसको इंटेलिजेंस समझा जाता है। ये सब बातें अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, परंतु जो इंटेलिजेंस की बेस्ट डेफिनेशन दी थी, बिल्कुल जो बेस्ट डेफिनेशन थी, वो दी थी बैचलर ने। उनकी डेफिनेशन आज तक की इंटेलिजेंस की बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है। उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी, यानी इंटेलिजेंस एक सार्वभौमिक क्षमता है। सार्वभौमिक क्षमता से हमारा अभिप्राय है इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता है जो पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में सारे कहीं पाई जाती है। अगर आप यहाँ पे इंटेलिजेंट हो तो उतने ही इंटेलिजेंट आप बॉम्बे जाके हो, मुंबई जाके, मुंबई जाके, चेन्नई जाके, कोलकाता जाके, अमेरिका जाके, कनाडा जाके आपका वैसे ही इंटेलिजेंस हो, यानी ग्लोबली पाए जाते हो। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है? ग्लोबली पाई जाती है, यूनिवर्सल है, सभी जगह है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी। इसके बाद उन्होंने कहा कि किस चीज की कैपेसिटी है, ये कैसी क्षमता है? टू एक्ट पर्पजफुली, यानी उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता। कैसी क्षमता? उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता। वही व्यक्ति इंटेलिजेंस कहलाएगा, इंटेलिजेंट कहलाएगा जो उद्देश्यपूर्ण कार्य करेगा, यानी जिस उद्देश्य के लिए, जो समय उसके लिए बना है, जो उद्देश्य उसने पूरा करना है, अगर वो वही कार्य कर रहा है तो वह इंटेलिजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने जा रहा है, उसका कार्य, उद्देश्यपूर्ण कार्य वहां पे पढ़ना है, अगर वो वहां पढ़ाई कर रहा है तो वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। सभी कहेंगे कि ये एक इंटेलिजेंट बच्चा है। अगर वो वहां पे जाके स्कूल में, क्लासरूम में, कहीं भी जाके शरारतें कर रहा है तो कोई नहीं कहेगा इंटेलिजेंट है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कार्य स्कूल में पढ़ाई है तो पढ़ेगा तो इंटेलिजेंट। ठीक है। क्या कहा बैचलर महोदय ने? इंटेलिजेंस एक ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी है जिसमें उद्देश्यपूर्ण कार्य करना। दूसरी बात उन्होंने क्या कही? तर्कपूर्ण रूप से चिंतन करना, यानी जब भी कुछ सोचना है, कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है, कोई परिस्थिति आती है तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों साथ लेके चलना है। तर्कपूर्ण रूप से सोचना है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने तीसरी चीज कही, एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट इफेक्टिवली, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करना बुद्धि कहलाता है। ठीक है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करना कैसे कहलाता है बुद्धि? कि हम जिस एनवायरमेंट में गए हैं, मान लो हम अपने घर से किसी रिलेटिव के घर में गए हैं, वहां उनके मैरिज फंक्शन है, तो जैसा माहौल वहां है हमें उस माहौल में ढलना पड़ेगा, तभी हम इंटेलिजेंट कहलाएंगे। ये नहीं है कि हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, उनके घर शादी है, फंक्शन है, और हम जाके वहां अपना रोना शुरू कर दें, तो हम इंटेलिजेंस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, हमारे वातावरण के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी हम इंटेलिजेंट कहलाएंगे। ठीक है। तो क्या कहा था वैश्लव महोदय ने? तीन चीजें कि इंटेलिजेंस क्या है? टू एक्ट पर्पजफुली, उद्देश्यपूर्ण कार्य करना। टू थिंक रैशनली, तर्कपूर्ण ढंग से सोचना, चिंतन करना। टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट इफेक्टिवली, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने की क्षमता ही इंटेलिजेंस कहलाती है। आई होप बच्चों आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अब हम कल इसके बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं। थैंक यू बच्चों।